हेलो मेरे प्यारे छात्राओं, सुप्रभात। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सभी की तबीयत अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात यानी आप अभी एग्ज़ाम पास में आ रही है, मिड टर्म, और हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो भेजा जा रहा है और आपको स्टडी करना ही है और आप कर रहे होगे, यही मैं आशा करता हूँ। आपके पेरेंट भी आपकी स्टडी ले रहे होंगे। दूसरी बात, हमको बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है कोविड की वजह से। गवर्नमेंट के रूल फॉलो करो, मास्क वगैरह पहनो, बाहर निकलते समय पहली बात तो बाहर जाओ मत, बहुत ही अर्जेंट काम अगर है तो ही बाहर जाओ। और इस तरह अपनी केयर लो और खुद फिट रहो, ठीक है। आज हम हमारा जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द आवर लेसन नंबर 10 जो है, द मेमोरेबल बैटल्स ऑफ द घोड़खिंड बाजी प्रभु, वो रिमेनिंग सेकंड पार्ट हम आज देखेंगे, ठीक है। हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर को स्लिप दे दिए और वो विशालगढ़ की ओर निकले। उसके बाद में सिद्दी जोहर को जब ये बात पता चली तो उसने सरदार जो था सिद्दी मसूद, उनको एक बड़ी आर्मी के साथ में शिवाजी महाराज को फॉलोअप करने को भेजा। और वो उनके हॉर्समैन बहुत ही स्पीडीली छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे लग गए। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज पैदल भाग रहे हैं, जंगल से भाग रहे हैं, पहाड़ों से भाग रहे हैं, और वो किसी भी तरह विशालगढ़ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दिन निकल जाता है, अंधेरा ख़त्म होता है, दिन निकल जाता है, और थोड़ी देर के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज पांढरपानी झरने के पास रुकते हैं। मगर बैड लक देखो, वहाँ पर ये जो सिद्दी मसूद के हॉर्समैन थे वो पहुँच जाते हैं। वहीं पर बंडाल देशमुख की जो आर्मी थी वो बहुत ही ब्रेवली वहाँ पर फाइट करती है अगेंस्ट द सिद्दी मसूद सोल्जर उनके सिपाहियों के साथ करते हैं। और वहाँ से शिवाजी महाराज किसी तरह निकलते हैं और वो विशालगढ़ की ओर भागते हैं। बीच में घोड़खिंड नाम की पास लगती है। अब ये खिंड यानी क्या, तो सिंपल है, दो साइड से ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं या बहुत ऊंची प्लेस होता है, जगह होती है, और उसके नीचे खाई होती है। और वो खाई में बहुत नैरो वे होता है जो जिसमें से 4-5 लोग बड़े मुश्किल से जा सकते हैं, 5-6 लोग एट ए टाइम। ऐसा नैरो पास होता है, उसको हम खिंड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? खिंड बोलते हैं। और वो घोड़खिंड की और जाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मगर यहाँ पर अब उसके आगे हम देखेंगे कि सिद्दी मसूद बहुत एंग्री होता है। द एंग्री ट्रूप ऑफ द सिद्दी वेयर द फास्ट गैलोपिंग टुवर्ड द घोड़खिंड पास। गैलोपिंग जो घोड़े पर बहुत स्पीडीली भागते हैं उनको गैलोपिंग बोलते हैं। और वो बहुत ही स्पीड से छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर जाते और घोड़खिंड की तरफ भागते हैं। अब जब शिवाजी सॉ दैट इट वॉज द इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमीज ओवरटुक देम। शिवाजी महाराज देखते हैं कि भाई ये बहुत ही इम्पॉसिबल है विशालगढ़ तक पहुंचना, तब तक एनिमी उनको ओवरटुक कर लेगा, तो वो वहां रुक जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप एंड सेड टू द बाजी प्रभु, बाजी, this is a very critical situation. The road ahead is steep and the enemy is right on our heels. It is now impossible to reach विशालगढ़। वो रुक जाते हैं और बाजी प्रभु से कहते हैं कि बाजी, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है। सामने का जो रास्ता है, द रोड अहेड इज द स्टीप, वो चढ़ाई का है, ऊंचाई का है, ऊंचाई पर चढ़ना है उनको, वो पहाड़ चढ़ना है, और वहाँ पर अपने आप स्पीड कम होगा। और 100% इनिमी जो है
वो उनको कैच कर लेंगे, और इनिमीज राइट इन और ओवर हिल्स, हमारे पीछे ही है, तो इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़। ऐसे में विशालगढ़ पहुंचना इम्पॉसिबल है। सो लेट अस टर्न, चलो पीछे मुड़ते हैं, इस घोड़खिंड में पीछे मुड़ते हैं, बैक एंड फेस द इनिमी, और इनिमी को फेस करते हैं। बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एगिशंस गोइंग ऑन इन द शिवाजीज माइंड। छत्रपति शिवाजी महाराज के दिमाग में क्या खतरनाक शुरू है, ये बाजी प्रभु ने पहचान लिया। द इनिमीज वॉज द फास्ट अप्रोचिंग द पास, इनिमी वो पास के पास आ रहे, घोड़खिंड के पास आ रहे हैं, फास्टली आ रहे हैं। द लाइफ ऑफ द शिवाजी एंड देयरफॉर द स्वराज वॉज इन डेंजर। और बाजी प्रभु ने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ और साथ साथ में हिंदवी स्वराज दोनों भी डेंजर में आ गए हैं। एंड ही सेड, बाजी प्रभु सेड द छत्रपति शिवाजी महाराज टू द छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़, आप विशालगढ़ की ओर निकलो। टेक अ हैंडफुल्स ऑफ द सोल्जर विथ यू, कुछ थोड़े हैंडफुल सोल्जर्स यानी बहुत ही कम सोल्जर आपके साथ ले लो। आई शैल डिफेंड दिस पास, मैं ये पास को डिफेंड करता हूँ, संरक्षित करता हूँ। एंड आई विल नॉट लेट द इनिमीज क्रॉस इट, और इसमें से एक भी दुश्मन को मैं क्रॉस होने दूंगा नहीं। आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट द इनिमीज क्रॉस इट। आई शैल ले डाउन माई लाइफ, मेरी जान जाएगी इन द डिफेंस ऑफ दिस पास, ये पास की रक्षा, ये जो घोड़खिंड है इसकी रक्षा करते करते मेरी जान चले जाएगी। इफ़ द नीड बी, अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं जान भी दे दूंगा। इफ़ आई डाई, अगर मैं मर भी गया तो देयर विल बी द मेनी बाजी प्रभु अदर बाजी प्रभु टू टेक माई प्लेस, ऐसे बहुत बाजी प्रभु पड़े हैं जो मेरी जगह लेंगे। बट नो वन कैन रिप्लेस यू, मगर अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी जगह कोई ले सकता नहीं, हमको दूसरा शिवाजी मिलना नहीं। आवर स्वराज नीड्स यू, हमारे हिंदवी स्वराज को आपकी ज़रूरत है। द इनिमीज विल अटैक इन द लार्ज नंबर्स, शत्रु बहुत बड़े नंबर से, बहुत बड़ी संख्या में हमारा पीछा कर रही है और हम पे अटैक कर रही। वी कैनॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम, हम उनको रोक सकते नहीं। विथ आवर लिमिटेड फोर्स, हमारे पास जो लिमिटेड फोर्स है उससे हम उनको रोक सकते नहीं। प्लीज़ डू नॉट अवेट, गो अहेड, आप रुको मत, आप आगे निकलो टूवर्ड्स द विशालगढ़, विशालगढ़ की ओर निकलो। वी शैल स्टॉप द इनिमी, हम इनिमी को रोकते हैं एट द entrance to the pass. We shall not let him advance till we know that you have reached विशालगढ़ safely. आप विशालगढ़ की तरफ निकलो और हम ये पास रोकते, और इनिमी को जब तक आप विशालगढ़ पहुंचते नहीं हो सेफली, तब तक हम एक भी इनिमी ये पास में से क्रॉस होने देंगे नहीं। बाजी प्रभु वर्ड्स एंड हिज सीन्स of the loyalties brought the tears of the Shivaji's eyes. बाजी प्रभु के ये शूर वर्ड सुन के और लाइफ की सैक्रिफाइस देख के, उनके लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तैयार देख के शिवाजी महाराज, और उनकी ये ईमानदारी देख के, बाजी प्रभु की ईमानदारी देख के छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। He was the most unwillingly to sacrifice this gem, और वो इस जेम को, जेम यानी हीरा, उनके आर्मी में का बाजी प्रभु ये एक हीरा था। बहुत ब्रेव पर्सनैलिटीज थी, ऐसी पर्सनैलिटी फिर से मिलनी मुश्किल थी। अब जेम्स ऑफ अ मैन फॉर हिज द पर्सनल सेफ्टी, उनके पर्सनल सेफ्टी में का वो एक जेम्स यानी दागिना था बाजी प्रभु। और ये बाजी प्रभु के शब्द सुन, और शिवाजी महाराज नहीं चाहते थे कि भाई बाजी प्रभु की लाइफ वहाँ पर सेक्रीफाइस हो।
बट ही हैड नो टाइम टू थिंक्स ऑफ दिस थिंग्स, मगर यहाँ पर इस बात पे सोचने को समय नहीं था. ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडियल ऑफ द स्वराज. उनको उनका आइडियल ऑफ द हिंदवी स्वराज जो था वो अचीव करना था, वो मिलाना था. उनको एक बहुत ही पावरफुल हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश करना था. एंड ही फाउंडली एम्ब्रेस बाजी, और वो बाजी प्रभु को गले से लगा लेते हैं. एंड सेड वी शैल मूव अहेड टूवर्ड द विशालगढ़. मैं विशालगढ़ की ओर निकलता हूँ. एज सुन एज वी गेन द फोर्ट, जैसे ही मैं फोर्ट पर पहुंचूंगा गन विल बी फायर्ड. वहाँ से मैं इशारे के लिए गन तो फायर करूँगा. दैट विल बी द सिग्नल ऑफ आवर सेफ अराइवल, और ये सिग्नल होगा मेरा सेफ अराइवल का, विशालगढ़ पर सेफ्टी पहुंचने का. एज सुन एज यू हियर द गन फायर, और जैसे ही आप गन फायर सुनते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी प्रभु से कहते हैं उसी समय एब्डामन द पास, पास को छोड़ दो और वहाँ से जिधर रास्ता मिलेगा उधर सेफ्टी निकल जाओ. एंड फॉलो अस टू द फोर्ट, और फोर्ट की तरफ चले आओ. ठीक है. और इतने शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी प्रभु से कहते हैं और वो विशालगढ़ की ओर निकलते हैं. और इधर बाजी प्रभु डिफेंस ऑफ द घोड़खिंड. ठीक है, हम ये नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे. आज के लिए इतना ठीक है.